यूरोपियन लोगों के आने से बहुत पहले नॉर्थ अमेरिका बहुत से नेटिव अमेरिकन ट्राइब्स का घर था। इन ट्राइब्स की अपनी भाषाएं, अपनी संस्कृतियां और जीने का तरीका था। ये लोग कुदरत के साथ प्यार से रहते थे। वे शिकार करते थे, खेती करते थे और एक दूसरे के साथ व्यापार करते थे। कुछ ट्राइब्स गांवों में रहते थे, दूसरे नोमैडिक थे, मतलब एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। वे शिकार करने, खेती करने और कलाकारी में माहिर थे। उनका जीवन जमीन और उसके रिसोर्सेज से जुड़ा हुआ था। 15वीं शताब्दी में यूरोपियन लोग आने लगे। वे नए अवसर और धन की तलाश में थे। सबसे पहले स्पेनिश लोग आए, उसके बाद अंग्रेज, फ्रेंच और डच लोग। ये नए लोग अपने साथ नई बीमारियां और जीने का नया तरीका लेकर आए। इससे नेटिव अमेरिकन्स के साथ टकराव होने लगा। उनके आने से नॉर्थ अमेरिका के इतिहास में एक नया मोड़ आया। पहली परमानेंट अंग्रेजी बस्ती जेम्स टाउन वर्जीनिया में 1607 में बसाई गई थी। बहुत से कॉलोनिस्ट्स धार्मिक आजादी की तलाश में आए थे, बाकी लोग आर्थिक अवसर ढूंढ रहे थे। कॉलोनियस में जीवन कठिन था। कॉलोनिस्ट्स को जमीन साफ करनी पड़ती थी, घर बनाने पड़ते थे और खेती करनी पड़ती थी। उन्हें बीमारियों, भूखमरी और नेटिव अमेरिकन्स से संघर्ष का सामना करना पड़ता था। अटलांटिक तट पर धीरे धीरे 13 कॉलोनीज बन गई। हर कॉलोनी की अपनी अलग पहचान बन गई। कुछ खेती के लिए मशहूर थीं तो कुछ मछली पकड़ने या व्यापार के लिए। जैसे जैसे कॉलोनीज बढ़ती गईं, वैसे वैसे ग्रेट ब्रिटेन के साथ उनके मतभेद भी बढ़ते गए। कॉलोनिस्ट्स अपनी आजादी और खुद का शासन चाहते थे। इसने एक क्रांति का मार्ग प्रशस्त किया। 1700 के दशक तक ग्रेट ब्रिटेन और कॉलोनीज के बीच तनाव बहुत बढ़ चुका था। ब्रिटिश सरकार ने कॉलोनिस्ट्स पर बिना उनकी मर्जी के टैक्स लगा दिए। इससे कॉलोनिस्ट्स नाराज हो गए, क्योंकि उनका मानना था नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। 1773 में बॉस्टन टी पार्टी हुआ। नेटिव अमेरिकन्स का रूप धारण करके कॉलोनिस्ट्स ने ब्रिटिश जहाजों पर धावा बोल दिया और चाय की पेटियां बोस्टन हार्बर में फेंक दी। यह ब्रिटिश टैक्स के खिलाफ एक विरोध प्रदर्शन था। अमेरिकी क्रांतिकारी युद्ध 1775 में शुरू हुआ। कॉलोनिस्ट्स ने जनरल जॉर्ज वॉशिंगटन के नेतृत्व में अपनी एक सेना बनाई। वे ग्रेट ब्रिटेन से अपनी आजादी के लिए लड़े। यह युद्ध 8 साल तक चला। कॉलोनिस्ट्स को बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन उनका दृढ़ निश्चय कभी कम नहीं हुआ। आखिरकार 1783 में ग्रेट ब्रिटेन ने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की आजादी को मान्यता दे दी। युद्ध के बाद नए आजाद हुए राज्यों को एक सरकार की जरूरत थी। 1787 में प्रतिनिधि कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन में मिले। उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स कॉन्स्टिट्यूशन का मसौदा तैयार किया। कॉन्स्टिट्यूशन ने एक मजबूत लेकिन सीमित सरकार बनाई। इसने सत्ता को 3 ब्रांचेस में बांट दिया: लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल। चेक्स एंड बैलेंसेस के इस सिस्टम ने यह सुनिश्चित किया कि कोई भी ब्रांच बहुत ज्यादा शक्तिशाली न बन जाए। क्रांति के नायक जॉर्ज वॉशिंगटन 1789 में पहले राष्ट्रपति बने। उन्होंने बुद्धिमत्ता और ईमानदारी से राष्ट्र का नेतृत्व किया। उनके कार्यकाल ने भविष्य के नेताओं के लिए एक मिसाल कायम की। बिल ऑफ राइट्स, जो कॉन्स्टिट्यूशन में पहला संशोधन था, 1791 में जोड़ा गया। इसने बोलने की आजादी, धर्म की आजादी और प्रेस की आजादी जैसे मौलिक अधिकारों की गारंटी दी। ये अधिकार आज भी अमेरिकियों को बहुत प्रिय हैं। राष्ट्र का विस्तार। 19वीं शताब्दी में यूनाइटेड स्टेट्स का पश्चिम दिशा में विस्तार हुआ। 1803 में लुइजियाना पर्चेस ने देश का आकार 2 गुना कर दिया। अमेरिकी लोग जमीन और अवसर की तलाश में पश्चिम की ओर जाने लगे। मैक्सिकन अमेरिकी युद्ध के परिणाम स्वरूप अमेरिका ने दक्षिण पश्चिम में विशाल क्षेत्रों का अधिग्रहण किया। 1861 में उत्तर और दक्षिण के बीच गृहयुद्ध छिड़ गया। गुलामी समाप्त कर दी गई और राष्ट्र फिर से एक हो गया। मशीनें और कारखाने। गृहयुद्ध के बाद यूनाइटेड स्टेट्स ने तेजी से औद्योगिकरण का अनुभव किया। शहरों में कारखाने बनने लगे। टेलीफोन और लाइट बल्ब जैसे नए आविष्कारों ने दैनिक जीवन को बदल दिया। लोग काम की तलाश में शहरों की ओर पलायन करने लगे। बेहतर जीवन की तलाश में दुनिया भर से अप्रवासी आने लगे। इस दौरान यूनाइटेड स्टेट्स की आबादी में भारी वृद्धि हुई। रेल मार्गों ने देश को जोड़ दिया। 1869 में ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेल मार्ग बनकर तैयार हुआ। इससे सामान और लोगों को लंबी दूरी तक ले जाना आसान हो गया। हालांकि औद्योगिकरण की एक कीमत चुकानी पड़ी। कारखानों में काम करने की स्थिति अक्सर कठोर होती थी।
श्रमिकों के अधिकारों के लिए लड़ने के लिए मजदूर संघों का उदय हुआ। अमीर और गरीब के बीच भी असमानताएं बढ़ती जा रही थीं। युद्ध और महामंदी। 20वीं शताब्दी अपने साथ नई चुनौतियां और जीत लेकर आई। प्रथम विश्व युद्ध के बाद यूनाइटेड स्टेट्स एक वैश्विक शक्ति के रूप में उभरा। इसने जर्मनी और उसके सहयोगियों को हराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1920 का दशक आर्थिक समृद्धि का समय था, लेकिन 1930 के दशक में महामंदी ने बहुत बुरी तरह प्रभावित किया। लाखों लोगों की नौकरियां चली गईं और बहुत से लोग अपना जीवन यापन करने के लिए संघर्ष करते रहे। राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के न्यू डील कार्यक्रमों ने दुखों को कम करने में मदद की। सरकार ने राहत, वसूली और सुधार प्रदान करने में सक्रिय भूमिका निभाई। 1941 में पर्ल हार्बर पर जापानी हमले के बाद अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध में प्रवेश किया। अमेरिकियों ने कई मोर्चों पर बहादुरी से लड़ाई लड़ी, जिससे नाजी जर्मनी और जापान को हराने में मदद मिली। शीत युद्ध और उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शीत युद्ध शुरू हुआ। यह यूनाइटेड स्टेट्स और सोवियत संघ के बीच भू राजनीतिक तनाव का दौर था। दोनों महाशक्तियों के पास परमाणु हथियार थे, जिससे संघर्ष की संभावना भी आज गई थी। शीत युद्ध का समय यूनाइटेड स्टेट्स में सामाजिक परिवर्तन का भी समय था। नागरिक अधिकार आंदोलन ने अफ्रीकी अमेरिकियों के लिए समानता के लिए संघर्ष किया। मार्टिन लूथर किंग जूनियर जैसे नेताओं ने शांति और न्याय के अपने संदेश से लाखों लोगों को प्रेरित किया। अंतरिक्ष की दौड़ शीत युद्ध का एक और परिभाषित पहलू था। 1969 में यूनाइटेड स्टेट्स ने एक बड़ी जीत हासिल की, जब नील आर्मस्ट्रांग चांद पर चलने वाले पहले व्यक्ति बने। 1991 में सोवियत संघ के पतन के साथ शीत युद्ध समाप्त हो गया। यूनाइटेड स्टेट्स एकमात्र महाशक्ति के रूप में उभरा, लेकिन उसे तेजी से बदलती दुनिया में नई चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा। एक नई सहस्राब्दी। 21वीं सदी की शुरुआत 11 सितंबर के आतंकवादी हमलों की त्रासदी के साथ हुई। यूनाइटेड स्टेट्स ने अफगानिस्तान और इराक पर आक्रमण करके आतंकवाद के खिलाफ युद्ध शुरू करके जवाब दिया। 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट का अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर बड़ा प्रभाव पड़ा। लाखों लोगों ने अपने घर खो दिए और बेरोजगारी आसमान छूने लगी। सरकार ने वित्तीय प्रणाली को स्थिर करने और आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए कदम उठाए। 2008 में बराक ओबामा पहले अफ्रीकी अमेरिकी राष्ट्रपति बने, जो एक ऐतिहासिक क्षण था। इंटरनेट का उदय और सोशल मीडिया का प्रसार ने संचार और सूचना के आदान प्रदान में क्रांति ला दी। यूनाइटेड स्टेट्स जलवायु परिवर्तन, राजनीतिक ध्रुवीकरण और सामाजिक असमानता जैसी चुनौतियों से जूझ रहा है। हालांकि ये लोकतंत्र और नवाचार का प्रतीक बना हुआ है। ये देश एक विविध आबादी, एक समृद्ध अर्थव्यवस्था और एक जीवंत संस्कृति का घर है। अमेरिकी लोग सभी के लिए स्वतंत्रता, समानता और न्याय के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित एक अधिक परिपूर्ण संघ के लिए प्रयास करते रहते हैं। तकनीकी प्रगति और वैश्विक प्रभाव के साथ अमेरिका ने 21वीं सदी में कई अवसरों और चुनौतियों का सामना किया है।